हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई प्रे टू गॉड कि आप लोग एकदम बढ़िया हो, फिट फाट अच्छे हों। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव लर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट। हमने अपने जो पिछले वीडियोस में आपको बताया था सेंटेंस के बारे में, और कुछ एक अलग तरह का सेंटेंस आपको बताया था AP, AN, SIP, SIN, DIP, DIN। आप उसको हमारे लिंक पर जाइए और उसको देखिए। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। और आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो मेनली 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा क्या है? नाउन। नंबर 2 प्रोनाउन। नंबर 3 एडजेक्टिव। 4 वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। तो पहला हमारा क्या है? नाउन। नाउन किसको कहते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया को। यानी नाउन में क्या जाता है? पर्सन कोई भी जानदार चीज़, और प्लेस जगह स्थान, और थिंग्स वस्तुएं हर वो चीज़ जो इंसान ने बनाई है। यानी एवरीथिंग दैट इज़ मेड बाय गॉड एंड एवरीथिंग दैट इज़ मेड बाय मैन इज़ अ प्रोनाउन। कि हर वो चीज़ जो गॉड ने बनाया वो भी, और जो मैन ने बनाया वो भी क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और आइडियाज़ भी प्रोनाउन में आते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन जो होता है हमारा, अच्छाई, बुराई और लंबाई, मोटापन, अंधापन, सुंदरता, कुरूपता, ये सारा हमारा क्या है? नाउन है। काऊ, सन, टेबल, बॉय, कार, एलिफेंट, और क्या चीज़ें? बटरफ्लाई, स्नेक, ये सारे हमारे क्या है? नाउन है। जानवर और पक्षी और इंसान और जितनी भी चीज़ें होती हैं जो बेजान होती हैं वो सब हमारा नाउन होता है। एज एग्जाम्पल, टीना इज़ ए गुड गर्ल। टीना एक अच्छी लड़की है। तो इसमें टीना क्या है? लड़की है, जानदार चीज़ है, वो हमारा क्या है? नाउन है। गर्ल भी लड़की है और वो कैसी है? लिविंग थिंग्स है, वो भी हमारा नाउन है। तो टीना भी नाउन है और गर्ल भी नाउन है। डॉग, ये भी नाउन है। सन, गॉड ने बनाया है, ये भी नाउन है। स्काई, ये भी नाउन है। कैट और टेबल, तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों हैं। तो लिविंग थिंग्स भी नाउन होती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी नाउन होता है। और नाउन सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट। जैसे द सन, ये सब्जेक्ट हो गया और स्काई ऑब्जेक्ट हो गया। टीना, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। गर्ल क्या है? ये कम्प्लीमेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में ही चला जाता है, यानी प्रेडिकेट पार्ट में चला जाता है। तो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहते हैं? वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। यानी जब हमको अपने बारे में या किसी के बारे में बात करनी होती है तो हम उसका बार बार नाम नहीं लेते, बल्कि उसकी नाम की जगह पर किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें अपने बारे में बताना है तो अपना नाम नहीं लेंगे, बल्कि उसकी जगह मैं या हम कहेंगे। और अगर किसी अदर पर्सन के बारे में बात करेंगे, जैसे अगर सामने वाला कोई है, मान लो हम उससे बात करते हैं, तो उससे क्या कहेंगे? उससे उसका नाम नहीं लेंगे। अगर एक बार उसका नाम भी लेंगे तो उससे कहेंगे यू, तुम या आप कहेंगे, ना कि बार बार उसका नाम लेंगे। ये जो तुम या आप है ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। और उसका नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ही, शी, आई, वी, यू, दे। अब इसको सेंटेंस में हम समझ लेते हैं। जैसे टीना इज़ माई फ्रेंड। अब हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीना के बारे में, कि टीना मेरी दोस्त है। फिर अब हमें टीना के बारे में और आगे बताना है तो हम क्या कहेंगे? हम बार बार टीना का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि उसकी जगह पर कुछ शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, और वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं शी स्टडीज़ इन माई क्लास, वो मेरे क्लास में पढ़ती है। तो कौन पढ़ता है? ये शी किसके लिए आया है? टीना के लिए तो आया है। तो टीना हमारा क्या हो जाएगा? टीना हमारा प्रोनाउन बन जाएगा। अगर हम और टीना के बारे में कोई चीज़ बताएंगे तब भी हम शी, हर, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम टीना का नाम लेंगे बार बार। तो टीना की जगह पर, यानी नाउन की जगह पर हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। फिर आगे हम आते हैं जॉन। जॉन भी हमारा नाउन है, बॉय है। तो जॉन इज़ ए गुड बॉय, जॉन एक अच्छा लड़का है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं?
जॉन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब अगर हमें आगे जॉन के बारे में कुछ बताना है तो हम जॉन का नाम नहीं लेते हैं, उसकी जगह पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन, यानी उसकी जगह अब हम प्रोनाउन का, जॉन नाउन है, अब उसके बारे में अगर हम आगे बताएंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, उसी का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, वो पढ़ाई में मेरी मदद करता है। तो ही किसके लिए आया है, जॉन के लिए आया है, तो ही जो है वो जॉन का प्रोनाउन है। देयर वॉज अ किंग ही वॉज वेरी ब्रेव, एक राजा था वो बहुत बहादुर था। अब अगर हम किसी राजा के बारे में बताने चलते हैं तो पहले तो कहेंगे ही वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। अब अगर हमें उसके बारे में और कुछ बताना है तो हम बार बार किंग किंग नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, ही कहते हैं। ही वॉज वेरी ब्रेव, ही हैज़ 2 daughters, या जो भी उसके आगे बताएंगे वो हम उसके आगे लिए किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करेंगे और वो शब्द ही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। लेकिन अगर सिंपली समझे तो ये एकदम आसान है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई बतलाता हो, यानी जो हमको बताता हो कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। नाउन और प्रोनाउन की जानकारी देता है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताता है, कुछ ऐड करके बताता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्लेवर, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, फर्स्ट, सेकंड, टाल, स्मॉल, ये सारे हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। सेंटेंस से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो टीना इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें कहा गया कि टीना एक बहुत सुंदर लड़की है। अब हमारा नाउन कहाँ है, टीना। अब टीना कैसी है, सुंदर है। कैसी है, सुंदर है। ये गर्ल हो गया हमारा, गर्ल। एक चीज़ और, एडजेक्टिव जो होता है वो मोस्टली नाउन से पहले आता है। जैसे गर्ल है तो गर्ल से पहले क्या है, ब्यूटीफुल। गर्ल कैसी है, लड़की कैसी है, सुंदर है। आई लिव इन अ बिग हाउस, मैं एक बड़े घर में रहता हूँ या रहती हूँ, मैं एक बड़े घर में रहती हूँ। तो हाउस कैसा है, बिग हाउस, बड़ा घर। घर कैसा है, बड़ा। कविता इज टाल, कविता कैसी है, लंबी है। तो ये जो टाल शब्द है ये किसकी विशेषता को बतला रहा है, किसके बारे में बता रहा है, कविता के बारे में। मोहन वाज फैट, मोहन मोटा था। अब मोहन कैसा था, यानी जो हमारा नाउन है वो कैसा है, गर्ल कैसी है, हाउस कैसा है, कविता कैसी है, मोहन कैसा है, फैट। पेन कैसा है, ब्लैक, पेन्स आर ब्लैक। कलमें कैसी हैं, काली हैं, तो कलमें कैसी हैं, ब्लैक। एडजेक्टिव हमको कैसा का ही उत्तर नहीं देता, बल्कि कितना का भी उत्तर। कोई पर्टिकुलर नाउन कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये भी हमारा एडजेक्टिव होता है और ये नाउन से पहले आता है। 2 पेन्स, 3 एलिफेंट, ये सब हमारा एडजेक्टिव। 1 2 3 ये नाउन से जस्ट पहले आएगा और क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब। वर्ब का क्या काम है कि ये एक्शन और स्टेट को शो करता है, यानी हमको बताता है एक्शन। हम जो कार्य करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, जो एक्शन करते हैं वो वर्ब होता है। अब हम करते क्या हैं, हम उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, सोचते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये सारा काम हम करते हैं। ये सारे जो है वो क्या कहलाएंगे, एक्शन कहलाएंगे, यानी वर्ब कहलाएंगे। ये एक्शन वर्ब कहलाएंगे। अब सेंटेंस में इसको समझ लेते हैं। जैसे शी प्लेज विद मी, वो मेरे साथ खेलती है। तो वो कौन सा एक्शन करती है, खेलने वाला ना, तो खेलना क्या है, ये वर्ब हो गया। जान कौन सा एक्शन कर रहा है, जाने का एक्शन कर रहा है। वेंट, वेंट मीन्स होता है गया और ये गो का सेकंड फॉर्म है। तो जान का एक्शन क्या है, जाने वाला, चलने वाला। तो ये वेंट हमारा क्या है, ये वर्ब है क्योंकि ये एक्शन है। लीज़ा का एक्शन क्या है, लीज़ा क्या कर रही है, कुक, खाना पका रही, कुकिंग कर रही है। तो लीज़ा इज़ कुकिंग फूड, कुकिंग क्या है, वो लीज़ा का एक्शन है और ये वर्ब है। हेल्प मी, मेरी मदद करो, इसमें यू छुपा हुआ इंपरेटिव सेंटेंस। तो हेल्प भी क्या है, ये हमारा वर्ब है। कौन सा एक्शन करेंगे, मदद करने की। काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। गाय कौन सा एक्शन कर रही है, ईटिंग का, खा रही है। तो ये काउ ईट्स ग्रास, ईट हमारा क्या है, ये वर्ब है। वर्ब हमारा क्या काम करता है, ये हमारे एक्शन को बताता है कि हम क्या करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, उसको क्वालिफाइज करता है। एडवर्ब क्या करता है, ये वर्ब को
एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है। यानी अगर हमको नाउन या प्रोनाउन कैसा है ये हमको एडजेक्टिव बताता है, लेकिन वर्ब कैसी है ये हमको एडवर्ब बताता है। एडजेक्टिव कैसा है ये हमको एडवर्ब बताता है, और खुद एडवर्ब कैसा है ये हमको एडवर्ब बताता है। यानी एडवर्ब कभी कभी अपनी भी तारीफ करता है, और एडवर्ब एडजेक्टिव की भी करता है और वर्ब की भी करता है। तो एडवर्ब भी वही करता है, यानी क्वालिफाइज करता है, मॉडिफाइज करता है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। एडवर्ब के क्या हैं ये एग्जांपल्स? स्लोली। एडवर्ब मोस्टली जो है वो एल वाई लगा करके बनते हैं, ज़्यादातर एल वाई लगा होता है तो वो एडवर्ब बनते हैं। सडनली, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, लकीली, स्लोली और रैपिडली, ये सारे हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं एल वाई लगा करके। कोई कोई वर्ड्स होते हैं जो एल वाई लगा करके वर्ब नहीं बनते, एडवर्ब नहीं बनते, नहीं तो अक्सर क्या होता है एल वाई लगा करके हमारा एडवर्ब बन जाता है। और दूसरे शब्द भी एडवर्ब होते हैं, जो वर्ब की विशेषता बतलाए वो एडवर्ब है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाए वो एडवर्ब है, जो खुद एडवर्ब की विशेषता बतलाता है वो भी एडवर्ब है। यानी एडवर्ब कभी कभी अपने बारे में भी बताता है। तो स्लोली, सडनली, फास्ट और वेरी। सेंटेंस में इसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, एन ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। अब वो चलता है तो कैसे चलता है? स्लोली, धीमे धीमे। एन ओल्ड मैन सडनली ही जंप्ड इनटू द वेल। अचानक वो कुएं में कूद गए। ये जो सडनली है ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ये सडनली शब्द पूरे सेंटेंस के लिए है, ना कि किसी एक शब्द के लिए आया है। माई हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। मेरा घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है। इसमें दो शब्द है, एक वेरी और एक फास्ट। दरअसल वेरी भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है। अगर हम वेरी को हटा दें, खाली हम लिखे माई हॉर्स रन्स फास्ट, मेरा घोड़ा तेज़ दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है। ये तेज़ जो है वो रन्स को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसकी विशेषता को बताएगा, उसके बारे में बताएगा। और वेरी लगा दिया, अब ये वेरी फास्ट के लिए आया है, क्योंकि फास्ट एडवर्ब था, अब ये वेरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है। फिर आगे हमारा क्या है? शीला इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शीला एक बहुत सुंदर लड़की है। शीला कैसी है? शीला जो है ये नाउन है, और नाउन के बारे में, नाउन कैसा है ये हमको एडजेक्टिव बताता है। कोई नाउन कैसा है ये हमको एडजेक्टिव बताता है। शीला कैसी है? सुंदर है। ये गर्ल कैसी है? सुंदर है। ब्यूटीफुल गर्ल की एडजेक्टिव है। लड़की कैसी है? सुंदर है। अब जो वेरी है वो एडजेक्टिव से पहले आया है, और वेरी जो है वो एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल का एडवर्ब है। तो वेरी एडवर्ब है ब्यूटीफुल का, यानी एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाता है। तो एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या करता है? वर्ब की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, और खुद अपनी विशेषता बतलाता है, यानी एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है, जैसे वेरी फास्ट। नेक्स्ट हमारा क्या था? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? ये पोजीशन बताता है कि जो पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन है वो कहाँ है, और इसको कहते हैं कि ये कनेक्ट्स करता है नाउन या प्रोनाउन को वर्ब या एडजेक्टिव से किसी सेंटेंस में। हालांकि प्रीपोजिशन नाउन को भी नाउन से जोड़ता है, नाउन को नाउन से भी जोड़ता है। जैसे द ब्रदर ऑफ मोहन, तो ब्रदर ऑफ मोहन, तो ब्रदर भी नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, और मोहन ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। तो ये नाउन को नाउन से जोड़ता है, नाउन को वर्ब से जोड़ता है, नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ता है, प्रोनाउन को वर्ब से जोड़ता है, प्रोनाउन को एडजेक्टिव से जोड़ता है। ये फ्रेज बनाता है हमारा। तो प्रीपोजिशन हमारे तो बहुत सारे हैं, यहाँ हमने आपको ज़्यादातर बता दिए हैं, जैसे ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर, डाउन, बिलो, बिटवीन, अमंग, अबाउट, विद, फार और फ्रॉम। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं वो हमारे बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। अब हम आपको इसको सेंटेंस में समझाते हैं। तो हमारा क्या है? द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक कहाँ रखी है? टेबल पर है, पर यानी एक सरफेस है, और सरफेस के ऊपर जो चीज़ रखी होती है वहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पोजीशन बताता है ना बुक की पोजीशन। बुक कहाँ है? टेबल पर है। द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब बिल्ली की पोजीशन कहाँ? बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे। तो अंडर हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। सोहन इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। सोहन आ रहा है दिल्ली से। कहाँ से आ रहा है? दिल्ली से। यू डोंट नो अबाउट मी। तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो। तो अबाउट भी हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो प्रीपोजिशन की हिंदी होती है
वो उस नाउन के बाद निकाली जाती है जिस नाउन से पहले वो आती है। जैसे ऑन द टेबल, मेज पर, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, अबाउट मी, मेरे बारे में। तो प्रीपोजिशन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इसको डिटेल से हम आपको प्रीपोजिशन बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तो वो वीडियो आप हमारी ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझ में आ जाएगा। तो कंजंक्शन हमारा क्या होता है? कंजंक्शन उस वर्ड को कहते हैं जो जोड़ता है दो शब्दों को, क्लासेस को और सेंटेंसेस को, यानी वर्ड्स को जोड़ता है, क्लासेस को जोड़ता है और सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब हमारे कंजंक्शंस क्या हैं? ये वो शब्द हैं जो दो शब्दों को जोड़ने, यानी एंड, जैसे मोहन एंड सोहन, बट, बिकॉज, येट, अल्दो, आर और नार। ये शब्द क्या करते हैं? दो शब्दों को भी जोड़ते हैं, दो क्लासेस को भी जोड़ते हैं और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं। अब इसको हम सेंटेंस में समझ लेते हैं। जैसे ही वेंट टू आगरा एंड सा द ताज। अब इसमें दो सेंटेंस है, पहला ही वेंट टू आगरा और दूसरा अगर इसको एंड हटा देते, फुल स्टॉप लगा देते तो हम कहते ही सा द ताज, उसने ताजमहल देखा। तो इसमें दो सेंटेंस है ना, ही वेंट टू आगरा और सा द ताज, इसको हमने जोड़ दिया एक में। किससे जोड़ा? एंड से। तो एंड ये कंजंक्शन हो गया और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। आई कांट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम इल। इसमें दो सेंटेंस है, पहला क्या है? आई कांट गो टू स्कूल और दूसरा क्या? आई एम इल। उसको जोड़ा किससे गया? बिकॉज से। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ कॉन्टेंट। यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो क्या है? कॉन्टेंट है। कामा यानी यहाँ फिर भी होता है, ऑल्दो को हम चाहे तो बीच में लिख सकते, ही इज़ कॉन्टेंट ऑल्दो ही इज़ पुअर। तो ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ कॉन्टेंट, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो संतुष्ट है। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। दो सेंटेंस को किससे जोड़ा गया? येट से जोड़ा गया। उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। तो ये येट, बिकॉज, एंड, ऑल्दो और बट, आर, नार, आइदर, आर, बोथ, एंड, ये सारे हमारे कंजंक्शन हैं जो शब्दों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? आपने इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा, उसमें हमने सेंटेंस के बारे में आपको बताया था। तो उसमें हमारा एक सेंटेंस था एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, उस सेंटेंस को बनाने के लिए जो शब्द आते थे, वो जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरजेक्शन शब्द होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तब बनेगा जब उसमें इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स जुड़ेंगे। इंटरजेक्शन का काम क्या है? ये हमारे अंदर के इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। हमारे अंदर की खुशी को, हमारे अंदर के गम को, हमारे अंदर के दुख को, हमारे अंदर के आश्चर्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो वर्ड्स ही इंटरजेक्शन होता है। अब हम अपनी खुशी, अपने दुख, अपने इसको किन शब्दों से एक्सप्रेस करते हैं? हुर्रा से, एला से, वाओ से, आह से और हे से। ओ सैड, व्हाट, हाउ, इन चीज़ों से भी हम क्या करते हैं? अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने अंदर की खुशी को, अपने अंदर के गम को एक्सप्रेस करते हैं। इसको सेंटेंस में समझ लेते हैं। जैसे अगर हम खेल रहे हैं और मैच जीत जाए तो क्या होगा? कितने खुश होंगे? तो हम क्या नारा लगाएंगे? हुर्रा। ये हुर्रा वर्ड क्या है? ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये जो पूरा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब सेंटेंस तो पार्ट ऑफ स्पीच ही, सेंटेंस में तो पार्ट ऑफ स्पीच आता है। तो ये जो हुर्रा शब्द है ये इंटरजेक्शन है। ये क्या है? इंटरजेक्शन, यानी इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स है। फिर एलास ही इज डेड, ये पूरा एक सेंटेंस है और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एलास, ये इंटरजेक्शन है। ये क्या है? इंटरजेक्शन, यानी दुख को एक्सप्रेस करता है कि अफसोस, वो कैसा? मर गया। वाओ, सो प्लीजेंट, कोई चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती तो क्या कहते हैं? वाओ। तो ये वाओ क्या है? ये भी हमारा इंटरजेक्शन है और ये सेंटेंस से पहले आया, मोस्टली पहले ही आता है इंटरजेक्शन, और ये हमारे अंदर की खुशी या हैरत को एक्सप्रेस करता है। तो आई थिंक आपको इंटरजेक्शन भी समझ में आया होगा। इंटरजेक्शन, आप कभी खुश होते हैं तो कुछ ना कुछ अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कभी चीखते हैं, कभी खुश होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे वर्ड्स इंटरजेक्शन होते हैं। अब जो सेंटेंस हमारा था उसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे हुर्रा, ये इंटरजेक्शन हो गया। फिर वी प्रोनाउन हो गया। हैव, वन, ये वर्ब हो गया। द डिटरमाइनर हो गया और मैच ये नाउन हो गया। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला करके हमारा क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। तो आई थिंक आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये
एक और हमारा है डिटरमाइनर। अभी हमने आपको उसमें बताया था द, वो भी हमारा डिटरमाइनर था। तो डिटरमाइनर भी सेंटेंस में ही आता है, लेकिन उसको पार्ट ऑफ स्पीच में रखा नहीं जाता। हालांकि अब जो है लोग इसको डिटरमाइनर का ही पार्ट मानने लगे हैं, सॉरी, इसको पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट मानने लगे हैं। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर ये नाउन या नाउन ग्रुप से पहले आता है और उसी से संबंधित होता है, उसी के बारे में ये हमको बताता है। हमारे डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? इसमें आर्टिकल आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, और क्या आते हैं? सम, मेनी, फ्यू, ये सारे वर्ड्स भी आते हैं। ए एंड द, हिज, माई, आवर, योर, हर, दिस, दैट, दीज, दो, सम, मेनी, फ्यू, और कभी कभी 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी जो है डिटरमाइनर में ही मान लिया जाता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारी अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। थैंक यू।